लेटे लेटे हुए। गृह जिला मंगल पांडे जी का सहमति बना कि जातीय जनगणना जो है लोगों के हित के लिए अच्छा जो है वो ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा अब परिषद से बड़ी हो गई क्या, जब प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पे सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष कई दिनों से आरोप लगा रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से दूर हो गए हैं और दिल्ली जाकर आराम से रह रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं क्योंकि बजट सत्र भी शुरू होने वाला है बिहार विधानमंडल का। और ऐसे में आज उन्होंने आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर बिहार सरकार पर हमला बोला। सबसे पहला मुद्दा जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में डेलीगेशन जो है वो दिल्ली गया, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जातीय जनगणना को लेकर, उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, तो फिर हो क्यों नहीं रही? अगर केंद्र सरकार नहीं करा रही है तो बिहार सरकार अपने खर्चे से क्यों नहीं करा रही? उस पर भी क्यों सरकार चुप है? तेजस्वी का हमला। तेजस्वी यादव ने आगामी MLC चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और ऐसे में आरजेडी सक्रिय है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि होली के बाद वो तमाम जिलों का संगठन से मिलेंगे भी। ऐसा हालांकि उन्होंने कहा भी है कि तमाम जिला के जो संगठन है, जिला संगठन में बातचीत हो गई है, तैयारियां पूरी हो रही हैं। MLC चुनाव में उन्होंने जीत का भी दावा किया है। इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से कोरोना के काल में मरीजों की मौत हुई, पूरे देश में हुई, उन्होंने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि बिहार के जो सरकारी चिकित्सक हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनका निजी क्लिनिक चलता है, उनके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं होती। और उनके वहाँ पर काम करने से सरकारी जो अस्पताल हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले कंपाउंडर होते हैं, जो नौकर होते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं और इस वजह से मरीजों की मौत होती है। कई गंभीर आरोप तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। सुनिए तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के कई बातें हुई, लेकिन पूरी सदनों के दोनों सदन का सहमति बना कि जातीय जनगणना जो है लोगों के हित के लिए, और 2 बार दोनों सदन से प्रस्ताव जो है पारित किया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो हम सब लोगों का राय था कि भाई राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे, जैसे और राज्य हैं, कर्नाटक हैं, केरल हैं, कई एक राज्यों ने अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराई, तो राज्य सरकार, बिहार सरकार भी घोषणा करे। अब ऑल पार्टी मीटिंग की जहाँ तक बात चल रही थी, आपको भी पता है देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो ठीक नहीं है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर के निकले थे तो मैंने एक बात कहा था, ये नेशनल इंटरेस्ट में, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराया था। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि राष्ट्र हित में, यानी नेशनल इंटरेस्ट में। तो देरी किस बात की भाई? इसमें कब होगा? हम लोग तो चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द लोगों को लाभ पहुंचे, तो देरी किस कारण? और क्या फायदा रह जाएगा जब सम्मान रह जाएगा हमारा बिहार विधानसभा का या परिषद का कि 2 बार हम प्रस्ताव पारित कर दिए, क्या वैल्यू रहेगी फिर? ये तो लोगों के हित में है। सही साइंटिफिक डाटा अगर आपके पास आएगा तभी आप योजना बनाइएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि भाई कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं,
कौन लोग हैं जो कूड़ा साफ करने वाले लोग हैं, सफाई नाला का सफाई करते हैं, कौन लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। तो ये जब तक नहीं पता चलेगा आप इनके लिए योजना तो बना ही नहीं सकते, और इससे तो लाभ पहुंचेगा। तो ये काम तो हो जाना चाहिए था। हमने तो कहा अगर हमारी सरकार होती तो अब तक सोचना नहीं पड़ता, और ना हमको किसी का डर था। सत्ता जाती जाती, लेकिन इस काम को हम लोग करते। होली के बाद हम लोग जाते रहेंगे, बीच बीच में लगेगा प्रोग्राम लोग बनाएंगे। इसी बीच आपका फिर एमएलसी का भी चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना निकलेंगे काम करने। और लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पे सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की गई। हो जाएगा पार्टी ऑफिस। आपने जो ट्वीट किया है स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के स्तंभ लगाने को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष का ना, हमने तो माहिबा बोला कि बयान आया है कि आपको समझ नहीं करनी। अब इस पे हम कुछ नहीं करें। अब अध्यक्ष जी हैं तो सम्मान तो करना ही ना पड़ेगा। अब हम उनको कैसे कह सकते हैं, कुछ उनके बात पे हम रिएक्ट तो उनको नहीं कर सकते। हम तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए, और क्या कारण है नहीं है आप सब लोग जान रहे हैं। उनका कहना है कि आपके रिलेटिव पैड पे भी जो छपता है उसमें भी स्वास्थ्य चिन्ह होता है। वो जो कहेंगे हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे उनका। तेजस्वी जी, पूरे बिहार में कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते। अब जब सरकारी डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने जाते हैं लोग, तो सरकार के अस्पताल में सफाई कर्मी जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला। एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में आईसीयू में कुत्ते लेटे हुए हैं, और वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। वहाँ अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग, अब तो विधानसभा खुलेगा ही, हर एक मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी की तो जहाँ तक बात है आप लोग जान ही रहे क्या स्थिति बनी हुई है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार हमला नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, और अब देखना होगा कि वो बजट सत्र में किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। फिलहाल अपने अगर DTV भारत के पेज को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद आपको तमाम नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। धन्यवाद।